हेलो दोस्तों, कैसे हैं बच्चों आप? बढ़िया। चलिए हम आज आ गए हैं नया चैप्टर लेकर के। आज मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, द चैप्टर का नाम है, आज 12th क्लास का एक चैप्टर है। ठीक है, चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा? हाँ, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। कुछ अभी जो नया एनसीईआरटी में लिखा है, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। तो कोई दिक्कत नहीं है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म क्या होता है? करंट के फ्लो होने से मैग्नेट में क्या इफेक्ट पड़ता है, मैग्नेटिज्म क्या होता है, ये सब सारी चीजें इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन ले लेते हैं चैप्टर का, कि इस चैप्टर में हम क्या क्या एनालिसिस करने वाले हैं, क्या क्या पढ़ने वाले हैं, किस टाइप से हमारा जो पैटर्न रहेगा चैप्टर को खत्म करने का। तो सबसे पहला बात है कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेट के क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, मैग्नेट कितने टाइप्स के होते हैं, मैग्नेट का यूज कहाँ पे होता है। बस समझ में आ रही? फिर पढ़ेंगे कि मैग्नेट में होता क्या क्या है, मैग्नेट के ऑल दो सारे प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक डायपोल क्या होता है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग सोर्स पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे डिटरमाइन करेंगे अपन। ये सब सारी चीजें अपन पढ़ेंगे। बहुत सारे डिटेल्स है। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स पढ़ेंगे, चार्ज के मूव करवाने से क्या कितना फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फील्ड में, करंट कैरी होने से कितना फोर्स जनरेट होता है, अगर चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में रख देंगे तो क्या होगा, है कि नहीं। ये सब सारी बातें इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। बात समझ में आ रही है? फिर उसके बाद जो है हम पढ़ेंगे अर्थ मैग्नेटिज्म क्या होता है, कि अर्थ भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है कि नहीं। मैग्नेट का क्या मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या अगर मैग्नेटिक फील्ड ना हो तो फिर क्या होगा। बात समझ में आ रही है? इन सब सारी चीजों की जानकारी हम लोग लेंगे इस चैप्टर के अंदर में। अंडरस्टैंड? तो ये हो गया। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, एक एक करके सारी बातें डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज द नोन एज द मैग्नेट। गिव हेडिंग मैग्नेट। एक बहुत खास चैप्टर भी है बच्चों, क्योंकि ये हमारे इंस्टीट्यूट का भी नाम क्या है, मैग्नेट। क्या नाम है? मैग्नेट। हमारे इंस्टीट्यूट का भी नाम मैग्नेट है। क्यों रखा हमने मैग्नेट, है कि नहीं, ये सब भी हम चर्चा करेंगे अपन। ठीक है, इस चैप्टर में। चलिए, व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नेट? मैग्नेट तो मैग्नेट है क्या? व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नेट? ठीक है, सो मैग्नेट जो है ये कोई बॉडीज है, मटेरियल है। जब कोई दो बॉडीज को हम क्या करते हैं, अपने आसपास रखते हैं, और ये दोनों बॉडी है अभी न्यूट्रल है, उसमें किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन नहीं हो रहा, लगाव नहीं हो रहा है, और चार्ज नहीं होने के बावजूद भी क्या करता है, ये बहुत तेजी से स्ट्रांगली अट्रैक्ट और रिपेल करता है। इस बॉडी को हम लोग क्या कहते हैं जी, मैग्नेट कहते हैं। व्हाट इज मैग्नेट? जनरली अभी तक जो हम पढ़ते आ रहे थे कि जो ऐसा पदार्थ, ऐसा मटेरियल जो लोहा यानी कि आयरन से बनी हुई मटेरियल को क्या करता है, अपने ओर अट्रैक्ट करता है। क्यों करता है, किस लिए करता है, आपने कोई जानकारी नहीं है इस बात की। तो मैग्नेट है क्या, व्हेन टू बॉडीज आर आफ्टर बीइंग द न्यूट्रल, न्यूट्रल होने के बावजूद भी, न्यूट्रल मतलब क्या, उस पर कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, चार्ज नहीं है। अभी कभी आपने चुंबक को टच किए हैं, किए होंगे, उसमें करंट मारता है क्या? नहीं मारता है। तो देखा गया कि ऐसा दो वस्तु जो न्यूट्रल है, एकदम से न्यूट्रल है, उस पर कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन नहीं हो रहा, और नहीं होने के बावजूद भी बहुत तेजी से क्या करता है, वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है और रिपेल करता है, स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है और रिपेल करता है।
मतलब ऐसे बॉडीज को क्या कहते हैं हम लोग, एक स्पेशल प्रॉपर्टीज के वजह से, किसके वजह से, स्पेशल प्रॉपर्टीज के वजह से बहुत तेजी से अट्रैक्ट और रिपेल करता है, वैसे बॉडी को हम लोग क्या कहते हैं जी, मैग्नेट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, मैग्नेट कहते हैं। आई बात समझ में, मैग्नेट क्या होता है कि व्हेन टू बॉडीज, देखिए व्हेन टू बॉडीज आर आफ्टर बीइंग neutral, when two bodies are after being neutral, when two bodies are after being neutral, two bodies are after being neutral, they attracted or repelled, they न्यूट्रल का मतलब क्या, आप ब्रैकेट में चाहो तो लिख सकते हो, ब्रैकेट में लिख सकते हो, नो इलेक्ट्रोस्टैटिक interaction when two bodies are after being neutral, no electrostatic interaction, neutral, they strongly attract or repel each other, repels each other due to an special properties due to an special properties due to an special property that a special property is called magnetism, and that bodies are called magnet. बॉडी क्या है, that body are called magnet. Okay, and that strong force is called magnetic force. Understand? Okay, when two bodies are after being neutral, मतलब कि उसमें कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन नहीं हो रहा, दे स्ट्रांगली अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर। जनरली हम जानते हैं कि अट्रैक्शन और रिपल्सन का पॉसिबल होता है जब प्लस माइनस चार्ज होता है उस पर देखा गया इसमें कोई प्लस माइनस चार्ज नहीं है। देखा गया कि व्हेन टू बॉडीज आर आफ्टर बीइंग न्यूट्रल, देयर इज नो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, they strongly attract or repel each other due to an special property. That special property is called magnetism, and that bodies are called magnet. क्या कहते हैं इसको, मैग्नेट कहते हैं। and that strong force is called magnetic force. चलेगा नहीं चलेगा, क्लियर है पूरी बात है, तो ध्यान रखिएगा। अगर कोई पूछता है आपसे व्हाट इज द मैग्नेट, कहेंगे when two bodies are after being the neutral, when two bodies are after being the neutral, there is no electrostatic interaction between them, they strongly attract or repel each other due to an special property. What special property? That is known as the magnetism. A special property is magnetism, and that bodies are called magnet, and that a strong force is called magnetic force. चलेगा नहीं चलेगा, ध्यान रखिएगा इस बात को। जब दो वस्तु न्यूट्रल होने के बावजूद भी बहुत तेजी से एक दूसरे को अट्रैक्ट और रिपेल करता है, किसी एक स्पेशल प्रॉपर्टी के वजह से, किसके वजह से, स्पेशल प्रॉपर्टी के वजह से, उस स्पेशल प्रॉपर्टी को हम मैग्नेटिज्म कहते हैं, और उस वस्तु को हम लोग मैग्नेट कहते हैं, और उस फोर्स को हम लोग मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं।
नहीं समझ में आया? ये सारी चीजें अपने पास में है, क्लियर है? हाँ, इसी में अब बात आता है कि सर अच्छा बताइए, तो फिर आपने अपने इंस्टीट्यूट का नाम मैग्नेट क्यों रखा? तो बहुत सारे लोग जानने के लिए भी इच्छुक है, तो आपको मैं बता दूं कि मैग्नेट नाम क्यों रखा। तो जैसा कि हम जानते हैं, अभी अभी तुरंत डेफिनेशन पढ़ा हमने कि मैग्नेट जो होता है, कोई दो वस्तु है, मान लो कोई बॉडी है कि मटेरियल है, जो न्यूट्रल होने के बावजूद भी वो क्या करता है, बहुत तेजी से अट्रैक्ट और रिपेल करता है, ऐसा और नो? कोई भी आयरन रैक मटेरियल को, बॉडी को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है, ऐसा और नो? तो न्यूट्रल होने के बावजूद भी वो क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, किसके वजह से? एक स्पेशल प्रॉपर्टी दैट इज मैग्नेटिज्म के वजह से, यस और नो? तो दैट मैग्नेटिज्म इज अ मैग्नेटाइजेशन, बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं, ससेप्टिबिलिटी होता है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं उसके अंदर में, आगे पढ़ेंगे हम लोग। इसी प्रकार जैसे हमने कहा कि हमारा इंस्टीट्यूट का नाम मैग्नेट है, क्योंकि जब हम स्टार्ट करा तो हमने सोचा कि यार ऐसा नाम रखा जाए कि थोड़ा फिजिक्स से रिलेटेड हो, आपको जिसका एक साइंटिफिक मीनिंग हो, जिसका कोई एक सेंस हो। तो क्या है कि जब आप स्टूडेंट आते हैं हमारे यहाँ पढ़ने के लिए, 10th पास करके आते हैं, उस टाइम में आप पूरे एकदम से वैकेंट होते हैं, खाली दिमाग होते हैं। तो टाइम में क्या पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं, 10th में, 10th तक में रट्टा मारे हैं, कैसे मारे हैं आपने, कुछ भी अता पता नहीं है, एकदम से सब लोग खाली होते हैं आप, ऐसा नो? पर हमारे पास जब आते हैं तो हमारे पास एक स्पेशल प्रॉपर्टीज है, कुछ ऐसा गुण है हमारे अंदर, जो नॉलेज कह सकते हो या टीचिंग स्किल कह सकते हो साथ में, जो हमें आपको पढ़ा करके अट्रैक्ट करने की कैपेबिलिटी है मेरे अंदर में। और मैंने आपको क्या कर दिया, आपको मैंने डेमो दिया, पढ़ाया, और आपने अट्रैक्ट हो गए आप पढ़ाई से, और आप कंटिन्यू कर रहे हैं, अभी पढ़ रहे हैं आप, तभी हमारे स्टूडेंट है, यस और नो? तो कहने का मतलब कि उस स्पेशल प्रॉपर्टीज के वजह से मैंने क्या करा, आप सभी बच्चों को हमने अपनी पढ़ाई की तरफ अट्रैक्ट किया, और आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ऐसा नो? तो दैट्स व्हाई हमने इसका नाम क्या रखा, मैग्नेट। समझ में आई बात? तो दैट स्पेशल प्रॉपर्टी की वजह से, क्लियर है? बता दो इसको। अब आता है कि मैग्नेट का यूज कहाँ पे होता है। सबसे पहला बात, मैग्नेट का एप्लीकेशन कहाँ होता है? एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेट कहाँ पे होता है, इसका यूज, एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेट। एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेट, हाँ, तो एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेट, इसी का दूसरा नाम आप कह सकते हो यूज ऑफ मैग्नेट। यूज ऑफ मैग्नेट क्या कहते हैं इसको? यूज ऑफ मैग्नेट। क्या होता है यूज ऑफ मैग्नेट? कहाँ कहाँ पे यूज होता है इसका? मैग्नेट का यूज होता है सबसे पहले किसी भी प्लैनेट पे, जनरली अर्थ सरफेस पे, डायरेक्शन को डिटरमाइन करने के लिए। क्या करने के लिए? डायरेक्शन को डिटरमाइन करने के लिए, कि दिशाएं बताती है मैग्नेट, यानी कि इसको मैग्नेटिक कंपास कहते हैं। नॉर्थ साउथ है ना जी, नॉर्थ साउथ पता हो गया, फिर इसके हो गया ईस्ट और वेस्ट का रिप्रेजेंटेशन, समझे नहीं समझे? तो जनरली इसका यूज किया जाता है एज अ मैग्नेटिक कंपास फॉर डिटरमाइनिंग द डायरेक्शन ऑन द अर्थ सरफेस, है ना जी? ठीक है जी। इट इज यूज फॉर डिटरमाइन, it is used for determine direction on the अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस पे डायरेक्शन डिटरमाइन करते हैं हम लोग, ऐसा नो? बाय यूजिंग मैग्नेटिक कंपास। by using the magnetic compass, yes or no? दूसरा पॉइंट, by using the magnetic compass, दूसरा पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट, इसका यूज कहाँ पे किया जाता है? इसका यूज किया जाता है नेविगेशन पर्पस के लिए, लाइक बोट चलाना है समंदर में, जहाज चलाना है, शिप नहीं, एरोप्लेन चलाना है, तो
उसको कौन नेविगेट कौन करेगा, उसको चलाएगा कौन, तो मैग्नेटिक कंपास की सहायता से उसका डायरेक्शन डिटरमाइन। रोड पे जा रहे तो दिख रहा है, ये रोड क्लियर है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट समझ में आ रहा है अपने को, ऐसा नो ग्राउंड पे। पर पानी में कैसे समझ में आएगा, आएगा क्या, नहीं आएगा। आसमान में कैसे समझ में आएगा, आएगा क्या, नहीं आएगा। इसके लिए जो है हम लोग यूज करते हैं। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि देखिए जी, इट इज यूज फॉर, इट इज यूज फॉर navigation purpose, navigation purpose for boat, ship, ships, aeroplane, aeroplane, it is used for navigation purpose, boat, ship, aeroplane, etc. ऐसा नो। और तीसरा इसका एप्लीकेशन जो होता है, जो ज्यादा एप्लीकेशन कहाँ पे होता है इसका, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में यूज किया जाता है, जैसे मोबाइल फोन, स्पीकर्स। मैग्नेटिक फील्ड जनरली साउंड प्रोड्यूस होता है और हम भी बोल पाते हैं आर्ट सरफेस पे, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से बोल पाते हैं। अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, हम देख पाते किसी भी चीज को, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। लाइट में दो नेचर होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, है कि नहीं। तो हम किसी भी चीजों को देख पाते हैं, उसमें इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज यूज होता है। और किसी भी चीजों को हम सुन पाते हैं, वो किसके वजह से होता है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होता है। अंडरस्टैंड। तो मैग्नेट देखा होगा आपने, स्पीकर सब में मैग्नेट लगा होता है। तो जितने भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जहाँ पे कहाँ यूज किया जाता है जी, मैग्नेट का इस्तेमाल किया जाता है उसमें। तो लिखिए जी, यूज इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, यूज इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लाइक स्पीकर, ठीक है। चलेगा नहीं चलेगा, क्लियर है। ये हो गया आपका, बैठा दें। चलिए हेडिंग दीजिए आप, टाइप्स ऑफ मैग्नेट, टाइप्स ऑफ मैग्नेट। टाइप्स ऑफ मैग्नेट, टाइप्स ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट के कितने टाइप्स होते हैं, जनरली क्या होता है, बहुत टाइप के मैग्नेट होते हैं, पर हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हम 3 टाइप्स के मैग्नेट को पढ़ते हैं। देखिए, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैग्नेट, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैग्नेट, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैग्नेट, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैग्नेट। द फर्स्ट लिखिए, बार मैग्नेट, बार मैग्नेट, second bar magnet, the second is the spherical magnet, spherical magnet, तीसरा बार मैग्नेट, स्फेरिकल मैग्नेट, और तीसरा क्या है, हर्सू, हर्सू मैग्नेट। समझ में बात है, हर्सू मैग्नेट। 3 टाइप के मैग्नेट होते हैं। हाँ, जिसमें हम पहला बात करेंगे, बार मैग्नेट क्या होता है। बार मैग्नेट देखिए जी, बार मैग्नेट मतलब ऐसा मैग्नेट जिसका शेप लाइक बिस्किट होता है। कैसा होता है, रेक्टेंगुलर से, बिस्किट टाइप का, है कि नहीं। बार मैग्नेट है, देखिए बार मैग्नेट में द शेप ऑफ द मैग्नेट, शेप ऑफ द मैग्नेट, मैग्नेट इज लाइक बिस्किट, और रेक्टेंगुलर बोल सकते हैं आप, रेक्टेंगुलर होता है, काइंड ऑफ ऐसे। ठीक है,
बार मैग्नेट। हमारे लिए बस यही चैप्टर में यही ज्यादा चलेगी। ये हो गया जैसे साउथ है, ये क्या हो गया नॉर्थ हो गया। बाद में बताएंगे एस और एन क्या है, अभी बस समझ लीजिए आप बात, ठीक है। ये हो गया आपका बार मैग्नेट, ठीक है, बार मैग्नेट, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट आता है आपका स्फेरिकल मैग्नेट। उसके शेप के आधार पर बेसिकली उसको डिवाइड किया जाता है। तो स्फेरिकल मैग्नेट आप सभी ने देखा होगा, स्फेरिकल मैग्नेट कुछ स्फेरिकल मैग्नेट कुछ इस टाइप के होता है ना, ऐसा होता है कुछ चुंबक। स्फेरिकल जो होता है कुछ इस टाइप के होता है, ठीक है। ऐसे देखोगे आप, है कि नहीं, तो जाता है स्फेरिकल मैग्नेट, ठीक है। स्फेरिकल शेप का होता है, ठीक है ना, ये हो गया। तीसरा है आपका हॉर्सशू मैग्नेट। तीसरा क्या है, हॉर्सशू। हॉर्सशू मैग्नेट क्या होता है, ऐसा मैग्नेट जिसका शेप जो होता है ना घोड़े की पैर की तरह होता है, नाल, घोड़े के नाल। घोड़े का पैर देखे हैं कभी जीवन में, देखे हैं, कहाँ देखे हैं जी, कहाँ देखे, पिक्चर्स में देखिए। घोड़े के पैर कुछ ऐसे होते हैं, उसका चप्पल जो है देखिएगा ऐसे ही होता है ना। ना सू, हॉर्स सू हो गया नॉर्थ पोल मान लो, ये क्या हो गया आपका साउथ पोल। नॉर्थ और साउथ पोल चलेगा। ये हो गया, ये हो गया हॉर्सशू मैग्नेट, ठीक है। हॉर्सशू मैग्नेट, आगे बढ़े। तो हो गया, तीन टाइप के मैग्नेट होते हैं, बार मैग्नेट, स्फेरिकल मैग्नेट और हॉर्सशू मैग्नेट, ठीक है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अपन नेक्स्ट बात है इसमें मैग्नेट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो कोई भी मैग्नेट, अभी तीन टाइप का हमने देखा अभी, है कि नहीं। यहाँ पे देखिए मैग्नेट हैज टू पोल, मैग्नेट हैज टू पोल, मैग्नेट हैज टू पोल। मैग्नेट के पास कितने पोल होते हैं, दो पोल होते हैं। वन इज द नोन एज द पॉजिटिव पोल, है ना जी, ऐसा क्या है, पॉजिटिव पोल है। इट इज ऑल्सो नोन एज पॉजिटिव पोल। इसी को हम लोग कहते हैं नॉर्थ पोल। क्या कहते हैं इसको, नॉर्थ पोल कहते हैं। इसको हम एन से डिनोट करते हैं, किसे भी एन से डिनोट करते हैं। एंड दूसरा होता है इट इज अ नेगेटिव पोल, नेगेटिव पोल दैट इज साउथ पोल। क्या होता है, साउथ पोल। इसको हम एस से डिनोट करते हैं, ठीक है, एस से डिनोट करते हैं, पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल। तो मैग्नेट के पास में दो पोल होता है, एक है पॉजिटिव पोल, दूसरा है नेगेटिव पोल। एक पोल को हम नॉर्थ कहते हैं, दूसरा पोल को हम साउथ कहते हैं। चलेगा, सारी बातें क्लियर है यहाँ तक, ओके। पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल, देखिए अब जो पोल होता है, पोल के पास में क्या होता है कि अब जो नॉर्थ पोल है साउथ पोल है, तो उसको हम कैसे मैग्नेट में हम अरेंज कैसे करते, दिखाते कैसे हैं, देखिए जरा ध्यान से। तो ये हो गया आपका मान लो साउथ पोल है, और ये क्या हो गया आपका नॉर्थ पोल है। देखिए आपने को, ये हो गया साउथ पोल और नॉर्थ पोल, ठीक है, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। तो एक तरह से साउथ पोल है आपका नेगेटिव पोल, नॉर्थ पोल है आपका पॉजिटिव पोल। अब देखिए जी, सेम टू सेम जैसे वहां पे पढ़े थे हम लोगों ने, डाइपोल पढ़े थे, याद है, डाइपोल। डाइपोल में पढ़े थे, एक था -2 चार्जेस और दूसरा था +2 चार्ज, है ना जी, कुछ लेंथ पे सेपरेट था ये। इसी तरह से ये भी है, ठीक है। तो एक जो है -2 चार्जेस है, तो चार्ज का कुछ ना कुछ वैल्यू है ना यहाँ पे मैग्नीट्यूड, ये भी मैग्नीट्यूड वैल्यू को चार्ज का दिया हुआ है। सिमिलरली
जो मैग्नेट के जो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उसका एक वैल्यू होता है, स्ट्रेंथ होता है, मैग्नीट्यूड होता है। दैट मैग्नीट्यूड वैल्यू, मैग्नीट्यूड इज द नोन एज द पोल स्ट्रेंथ। क्या कहते हैं उसको? पोल स्ट्रेंथ। एवरी पोल का जो ताकत होता है, वैल्यू, मैग्नीट्यूड वैल्यू, उसको क्या कहते हैं हम लोग? पोल स्ट्रेंथ कहते हैं। तो मैग्नेट के जो पोल है उसके जो मैग्नीट्यूड वैल्यू क्या कहते हैं हम लोग? पोल स्ट्रेंथ। क्या कहते हैं जी? पोल स्ट्रेंथ। हेडिंग दीजिए, टॉपिक है आपका पोल स्ट्रेंथ। ये लिख दिया ना आपने, पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ क्या होता है? पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ क्या है जी? देखिए जी, द मैग्नीट्यूड वैल्यू ऑफ, द मैग्नीट्यूड वैल्यू या फिर न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ईच पोल। क्या जी? ईच पोल, ईच पोल बोले तो नॉर्थ एंड साउथ पोल। द मैग्नीट्यूड वैल्यू, नॉर्थ वैल्यू या न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ईच पोल, दैट इज द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, पोल कॉल्ड पोल स्ट्रेंथ। क्या कहते हैं उसको? पोल स्ट्रेंथ कहते हैं। जो मैग्नीट्यूड वैल्यू है या न्यूमेरिकल वैल्यू है किसका? ईच पोल का, प्रत्येक पोल का, नॉर्थ हो या साउथ हो, उसको क्या कहते हैं हम लोग? पोल स्ट्रेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? पोल स्ट्रेंथ होता है। देखिए यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ ऑफ नॉर्थ पोल जो है, पोल स्ट्रेंथ जो है नॉर्थ पोल का, पोल स्ट्रेंथ ऑफ नॉर्थ पोल, पोल स्ट्रेंथ ऑफ नॉर्थ पोल इज डिनोटेड एज, पोल स्ट्रेंथ ऑफ नॉर्थ पोल इज डिनोटेड एज, डिनोटेड एज, कैसे दर्शाते हैं इसको? पोल स्ट्रेंथ ऑफ नॉर्थ पोल इज डिनोटेड एज, इसको दर्शाते हैं हम लोग प्लस एम से। ठीक है, इसी प्रकार पोल स्ट्रेंथ ऑफ साउथ पोल, पोल स्ट्रेंथ ऑफ साउथ पोल इज डिनोटेड एज, किसे दर्शाते हैं इसको? माइनस एम। ठीक है, तो जब प्लस एम, दूसरा क्या हो गया? माइनस एम। ओके, तो पोल स्ट्रेंथ ऑफ नॉर्थ पोल इज डिनोटेड एज प्लस एम, पोल स्ट्रेंथ ऑफ साउथ पोल इज डिनोटेड एज माइनस एम। अंडरस्टैंड? ये हो गया प्लस एम और माइनस एम। तो अभी जो हमने बार मैग्नेट डिजाइन किया था यहाँ पे, नीचे दिख रहा है क्या पिक्चर? देखिए, अभी जो हमने बार मैग्नेट बनाया था, तो देखिए यहाँ से ये जो हमारा साउथ पोल था, साउथ पोल का जो पोल स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? माइनस एम, और नॉर्थ पोल का जो पोल स्ट्रेंथ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? प्लस एम। जैसे -2 + 2 था ना, वैसे ही यहाँ पे क्या हो गया? -m + m। एक तरह से कह सकते हो आप, पोल स्ट्रेंथ इज ऑल्सो नोन एज द मैग्नेटिक चार्ज। क्या कहते हैं इसको? जैसे वहां पे इलेक्ट्रिक चार्ज था, है कि नहीं? तो आसान भाषा में आप कह सकते हो, यू कैन से, यू कैन से देखो, पोल स्ट्रेंथ इज, पोल स्ट्रेंथ इज ऑल्सो कॉल्ड मैग्नेटिक चार्ज। क्या कहते हैं इसको? मैग्नेटिक चार्ज, मैग्नेटिक चार्ज कहलाता है। चलेगा? कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे? पोल स्ट्रेंथ समझ में आ गया आपने? देखिए, हाँ, अब पोल स्ट्रेंथ क्या क्या है? कुछ ऐसा यूनिट भी होगा, उसका डायमेंशन फार्मूला भी होगा। तो अभी मैं आपको डायरेक्ट दिखा रहा हूँ एसआई यूनिट एंड डायमेंशन फार्मूला, आगे जाके मैं प्रूफ करूंगा कि ये कैसे आया। ठीक है, देखिए यहाँ पे एसआई यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ जो भी है यहाँ, एसआई यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ जो है वो है आपका एम्पियर मीटर। क्या है जी? एम्पियर मीटर, एम्पियर मीटर। एम्पियर मीटर, बात समझ आ रही?
ये हो गया पोल स्ट्रेंथ इज ऑल्सो पर मैग्नेटिक चार्ज। ऐसा यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ क्या होता है आपको, तो है आपका एम्पियर मीटर। क्या हो गया, एम्पियर मीटर हो गया। तो दिक्कत, ये हो गया आपका एम्पियर मीटर। पोल स्ट्रेंथ को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक चार्ज, और ऐसा यूनिट हो गया पोल स्ट्रेंथ का एम्पियर मीटर। चलेगा ना, ये हो गया आपका एम्पियर मीटर। बता दो उसको, एम्पियर मीटर याद रहेगा, एम्पियर मीटर। अच्छा, इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, एज ए होगा ना। पोल स्ट्रेंथ का जो है डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, एम्पियर का क्या हो गया ए, ये आई बोल सकते हैं, लेंथ का हो गया मीटर, ये हो गया एल टाइम्स, नहीं चलेगा। यानी इसको बोल सकते हैं m0 L1 T0 A, नहीं समझे। ये हो गया आपका पोल स्ट्रेंथ का डायमेंशन फार्मूला। ठीक है, हाँ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट में, अगर एक बात बताओ, ये हमारे पास मैग्नेट है ये मैग्नेट है, ये साउथ पोल है, ये क्या है नॉर्थ पोल है। अगर हम इसको मान लो ब्रेक कर देते हैं, तोड़ देते हैं, इसको दो टुकड़े में क्या करते हैं, इसको हम सेपरेट कर देते हैं, तो क्या ये ऐसे होगा, क्या ये ऐसे बनेगा, ये साउथ पोल और दूसरा नॉर्थ पोल ऐसे बनेगा क्या, नहीं, सेपरेट, तो क्या होगा। अच्छा, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि अगर किसी मैग्नेट को अगर आप कई टुकड़ों में अगर बांट देते हैं, तो ये ऐसा नहीं है कि साउथ पोल अलग हो जाएगा और नॉर्थ पोल अलग होगा। अगर इसको आप ब्रेक करते हो, इफ यू ब्रेक दिस मैग्नेट इनटू डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट डिफरेंट पार्ट्स, तो ईच पार्ट से होगा, डिफरेंट पार्ट जो होगा, सारे के सारे पार्ट्स एक नया मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। असर मारी, ये हो गया आपका साउथ है, तो ये क्या कहलाएगा, नॉर्थ कहलाएगा, एंड दिस इज साउथ एंड दिस इज द नॉर्थ, यस और नो। तो ये नया मैग्नेट जो है ऐसा बन जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। समझ में आ रही है। अगर किसी मैग्नेट को अगर आप डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेक करते हो, तो ऐसा नहीं है कि साउथ पोल अलग हो जाएगा और नॉर्थ पोल अलग हो जाएगा, तो ईच पार्ट इज बिहेव लाइक द न्यू मैग्नेट, यस और नो। दिखाने की आवश्यकता है, समझ गए इसको, समझ गए। So if you break the magnet into different parts, the each part of the magnet is behave like the new magnet. Each part of magnet is behave like new magnet. नया मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। ऐसा नो, आगे बढ़े अपन, देखिए। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज द लेंथ ऑफ मैग्नेट। ये बढ़े लेंथ ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट का लेंथ ऑफ मैग्नेट, लेंथ ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट के कितने लेंथ होते हैं, मैग्नेट के दो टाइप के लेंथ होते हैं, ठीक है। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेंथ ऑफ मैग्नेट, there are two types of length of magnet, there are two types of length of magnet. The one is known as magnetic length, one is known as magnetic length, that is Lm, and another is known as the geometrical length,
another is known as geometrical length, that is LG, मैग्नेटिक लेंथ और ज्योमेट्रिकल लेंथ। अब एक एक करके समझना पड़ेगा कि मैग्नेटिक लेंथ क्या होता है और ज्योमेट्रिकल लेंथ क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय द मैग्नेटिक लेंथ? मैग्नेटिक लेंथ क्या है, देखिए, तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ना, नॉर्थ पोल और साउथ पोल का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक लेंथ कहते हैं। ठीक है, ठीक है जी, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, shortest, it is the shortest distance, it is the shortest distance, it is the shortest distance between, it is the shortest distance between, shortest distance between north pole and south pole, it is the shortest distance between north pole and south pole, shortest distance between north pole and south pole, north pole and south pole is called magnetic length, magnetic length, मैग्नेटिक लेंथ कहते हैं इसको। ठीक है, मैग्नेटिक लेंथ कहते हैं। देखो जैसे कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये हो गया बार मैग्नेट है ना, तो बार मैग्नेट है तो ये हो गया आपका साउथ पोल और ये हो गया आपका नॉर्थ पोल। तो ये साउथ पोल और नॉर्थ पोल के जो बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक लेंथ कहते हैं। चलेगा नहीं चलेगा? मैं कह रहा हूं कि ये, हाँ चलेगा। दूसरा हो गया आपका ज्योमेट्रिकल लेंथ। ज्योमेट्रिकल लेंथ क्या है? द एक्चुअल लेंथ ऑफ मैग्नेट एज पर देयर ज्योमेट्री, एज पर देयर ज्योमेट्री, उसके ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग जो एक्चुअल लेंथ होगा, दैट एक्चुअल लेंथ इज द नोन एज द ज्योमेट्रिकल लेंथ। ठीक है, देखिए इट इज द एक्चुअल लेंथ, it is actual length of magnet as per their geometry. It is actual length of magnet as per their geometry. It is the actual length of magnet as per their geometry, as per their geometry called, as per their geometry called geometrical length. ठीक है, it is actual length of magnet as per their geometry called geometrical length. अंडरस्टैंड? फॉर एग्जाम्पल समझिएगा, जैसे कि अभी हमने कहा कि ये हमारा हॉर्सो मैग्नेट है ना जी, हॉर्सो मैग्नेट है, ये आपका है नॉर्थ पोल सपोज और ये है आपका साउथ पोल। तो अभी हम जानते हैं कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच का जो शॉर्टेस्ट लेंथ होता है इसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक लेंथ। क्या कहते हैं? और एक्चुअल इसका शेप क्या है? ये ना है, नहीं है क्या? ये हो गया आपका एल, नहीं समझे? ये हो गया आपका ज्योमेट्रिकल लेंथ। चलेगा? दिस इज द ज्योमेट्रिकल लेंथ हो गया आपका एल जी। ठीक है, कोई दिक्कत? ओके, बता दो इसको। ये हो गया आपका मैग्नेटिक लेंथ, जानते हैं। पर यही अगर मैं बार मैग्नेट की बात करूं, इसके लिए बार मैग्नेट की बात करूं, तो बार मैग्नेट का लेंथ जो होता है ना, ज्योमेट्रिकल लेंथ और मैग्नेटिक लेंथ अप्रोक्सीमेटली सेम होता है, क्योंकि वो है कि नहीं, स्ट्रेट लाइन में बाहर जाता है, लीनियर होता है उसका शेप। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे रेशियो जो होता है, इसका रेशियो मैग्नेटिक लेंथ और ज्योमेट्रिकल लेंथ, मैग्नेटिक लेंथ और
ज्योमेट्रिकल लेंथ का जो रेशियो होता है ना, दैट इज द Lm बट्टा Lg का जो वैल्यू है अप्रोक्सीमेटली 0.84 के बराबर होता है। कितना? 0.84 के इक्वल होता है। एक्सपेरिमेंटली पाया गया 0.84 के बराबर होता है। बट क्या होता है ना, बट फॉर बार मैग्नेट की अगर बात किया जाए तो बार मैग्नेट के लिए देखिए जो मैग्नेटिक लेंथ होता है ना, ये और ज्योमेट्रिकल लेंथ का जो रेशियो है वो तकरीबन तकरीबन 1 के बराबर होता है। नहीं समझे बात को? क्योंकि उसका जो शेप है ना वो Lm बराबर Lg है तकरीबन। मैग्नेटिक लेंथ और ज्योमेट्रिकल लेंथ क्या है, आसपास सेम है। बात समझ में आ रही है? ये हो गया आपका क्लियर है? ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक लेंथ बाय ज्योमेट्रिकल लेंथ है Lm by Lg दैट इज 0.84, बट फॉर द बार मैग्नेट Lm by Lg का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1 होगा। चलेगा नहीं चलेगा? पूरा बात क्लियर है? समटाइम्स ऐसा होगा, मान लो पूछ देता है कभी ऐसा कि Lg बराबर कितना होगा, व्हाट इज Lg, तो Lm by 0.84 होगा। अगर इसको डेसिमल देखो ना, ऐसे पढ़े हमने Lm by Lg, Lm by Lg बराबर हो गया 0.84, 0.84 हो गया, नहीं हुआ क्या? ठीक है, Lg कितना हो जाएगा? Lg ये हो जाएगा Lm by 0.84, 0.84 होगा। यस और नो? अगर ये डेसिमल हटाओगे तो कितना हो जाएगा? 84/100 बाई कितना हो जाएगा? 84 हो गया ना Lm। ये ऐसा होता है, तो कितना हो गया? 1 चलेगा ना? 1 कितना बच गया? 16, 16 बच गया, 16 बच गया। इस पे आप भाग दे दो 16 और फिर आप एक जीरो बिठा दो आप, तो कितना हो गया? 80 दूना 84 दूना 128 होता है ना, है कि नहीं? फिर हो जाएगा आपका 1 से ही कटेगा। इसी तरीके से 1.11 समझे ना, 1.123 समथिंग ऐसे करके आप डिवाइड करके आप वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हो। अंडरस्टैंड और नॉट? कभी ऐसा कभी क्वेश्चन पूछने आपको तो बना देना आपको ये, ठीक है? तो दिस इज द वैल्यू ऑफ हियर, ओके। नेक्स्ट टॉपिक इज द मैग्नेटिक डायपोल। व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नेटिक डायपोल? आते अपन कंपेयर करते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल से। हमने कहा था कि कोई नेगेटिव चार्ज है Q और कोई पॉजिटिव चार्ज है Q, अगर दोनों को कुछ डिस्टेंस पे अगर सेपरेट कर देते हैं, है कि नहीं, ये जो पूरा का पूरा सिस्टम होता है, ये सिस्टम क्या हो जाता है? दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रिक डायपोल। नहीं होता है क्या? नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज को अगर कुछ डिस्टेंस पे आप सेपरेट करते हो, ये पूरा का पूरा क्या बन जाता है? सिस्टम जो है वो बन जाता है इलेक्ट्रिक डायपोल। क्या बनता है? इलेक्ट्रिक डायपोल के बराबर होता है। नेक्स्ट है आपका क्या चीज? दैट इज द मैग्नेटिक डायपोल। मैग्नेटिक डायपोल क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नेटिक डायपोल? तो मैग्नेटिक डायपोल जो होगा अभी अभी तुरंत पढ़ा हमने, आप चाहो तो बार मैग्नेट ले लो। जनरली का हमारा कैलकुलेशन बार मैग्नेट पे पढ़ते हैं। अभी देखिए अभी बार मैग्नेट हमने ले लिया। हम जानते हैं कि यह है आपका साउथ पोल और यह है आपका नॉर्थ पोल। तो ये साउथ पोल का देखिए क्या होता है? पोल स्ट्रेंथ क्या होता है? पोल स्ट्रेंथ -m, और इसका क्या होता है? +m होता है। तो -m और +m है, और इसका जो बीच का जो लेंथ है दैट इज द मैग्नेटिक लेंथ Lm है। यहाँ पे कुछ ए भी रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो, चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ए भी रख सकते हो, आर भी रख सकते हो, कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है, ओके। समटाइम्स क्या होता है? 2a भी होता है कि नहीं? तो देखिए यहाँ पे तो जो मैग्नेटिक डायपोल क्या हो गया? ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है, साउथ पोल नॉर्थ पोल, ये हो गया आपका मैग्नेटिक डायपोल। क्या हो गया ये? मैग्नेटिक डायपोल, है ना। एक बार मैग्नेट कैसा बिहेव करता है? मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करता है। डाई मतलब दो, पोल मतलब टर्मिनल, अपोजिट टर्मिनल, प्लस और माइनस में। एक हो गया -m, दूसरा हो गया आपका +m। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये हो गया आपका मैग्नेटिक डायपोल, क्लियर है? सो दिस इज अ मैग्नेटिक डायपोल। नेक्स्ट हम आता है इसमें मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। क्या आता है? मैग्नेटिक, इसको लिख सकते हैं आप, द सिस्टम ऑफ द बार मैग्नेट इज नोन एज द मैग्नेटिक डायपोल, है ना जी? देखो व्हेन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल सेपरेटेड एट, and north pole and south pole, north pole and south pole are separated
separated at magnetic length, separated at magnetic length, magnetic length, that system is called magnetic dipole. 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 उस सिस्टम को क्या कहते हैं हम लोग? मैग्नेटिक डायपोल कहते हैं. दैट सिस्टम इज कॉल्ड मैग्नेटिक डायपोल. अंडरस्टैंड? ये हो गया मैग्नेटिक डायपोल. माइनस एम प्लस एम, ये हो गया एम, ये हो गया. फिर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. दैट सिस्टम इज कॉल्ड मैग्नेटिक डायपोल. मैग्नेटिक डायपोल कहते हैं. ओके, मैग्नेटिक डायपोल. नेक्स्ट टर्म इज द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट. मैग्नेटिक dipole moment. Magnetic dipole moment. Magnetic dipole moment. What do you mean by magnetic dipole moment? Magnetic dipole moment है क्या? तो देखिए मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होता है. जैसे हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट में, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द चार्जेस एंड सेपरेशन बिटवीन देम. सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा? जनरली मैग्नीट्यूड में पॉजिटिव पोल देते हैं ना, मैग्नीट्यूड में पॉजिटिव. यू कैन से इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ पोल स्ट्रेंथ ऑफ नॉर्थ पोल एंड मैग्नेटिक लेंथ. यस और नो? इधर बड़ी बात है. एंड सेपरेशन बिटवीन देम लिख सकते हो. इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, मतलब गुना प्रोडक्ट ऑफ magnitude of one pole strength. It is a product of magnitude of one pole strength and separation between नॉर्थ एंड साउथ पोल. दोनों के बीच के सेपरेशन जो होते हैं, है कि नहीं? ये हो गया आपके डेफिनेशन में. इसको हम डिनोट करते हैं जी एम से, एम वेक्टर. इट इज डिनोटेड as एम वेक्टर. किससे दर्शाते हैं इसको? एम वेक्टर से हम दर्शाते हैं. ये हो गया आपका एम वेक्टर. इसको स्टूड हो जाता है. हमने कहा कि कोई भी एक पोल लेना है, ये हो गया प्लस एम और ना इंटू क्या हो गया? मैग्नेटिक लेंथ है आपका एल एम वेक्टर. चलेगा नहीं चलेगा? ये हो गया आपका. अच्छा, पोल स्ट्रेंथ स्केलर क्वांटिटी है. जैसे चार्ज स्केलर होता है ना, इसी तरीके से ये भी स्केलर क्वांटिटी होता है. ओके, ये हो गया एल एम. लेंथ हो गया है, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट लिया हमने एल एम वेक्टर. अगर इसका मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो बताओ, अगर मान लो कभी सेपरेशन है यहाँ पे है ना, ए दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा? एम वेक्टर बराबर एम, और बोलो इंटू ए. चलेगा? बराबर एम इंटू एल एम. तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए. वेक्टर फॉर्म मैग्नीट्यूड में ये हो गया. समटाइम्स क्या होता है ना, बार मैग्नेट का जो लेंथ है मान लो 2a दे दिया है. क्या दे दिया? साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है. इसके बीच का लेंथ कितना दिया हुआ? 2a दिया हुआ. तो बताओ डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? m बराबर हो जाएगा कैपिटल M बराबर m इंटू 2a. नहीं होगा क्या? m इंटू 2a. तो जो भी लेंथ अगर बीच का दिया रहेगा उस लेंथ से उसको क्या करना है? मल्टीप्लाई कर देना. नहीं समझे? क्लियर है पूरी बात है? ये हो गया आपको. डायपोल मोमेंट देखिए वेक्टर क्वांटिटी है. देखिए इट इज वेक्टर क्वांटिटी. डायपोल मोमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है, डायपोल मोमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी. ये वेक्टर क्वांटिटी है. डायपोल मोमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी. इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा जी? बताओ. इसका होता है एम्पियर मीटर. क्या होता है?
एम्पियर मीटर, और ये हो गया लेंथ का हो गया मीटर, तो क्या हो गया एम्पियर मीटर स्क्वायर। याद रखिएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर, दैट इज द एम स्क्वायर, हो गया एम्पियर मीटर स्क्वायर। अच्छा डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, एम वेक्टर का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मास तो जीरो है, ये हो गया एल का स्क्वायर, टी जीरो है और ए के पावर वन हो गया, नहीं होगा क्या, ये हो गया। अच्छा सेम टू सेम बात वहां पे है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने पढ़ा था, डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है ना हमेशा किधर से किधर होता है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट, डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट, डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट, डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट is from south pole to north pole, क्या होगा साउथ पोल टू नॉर्थ पोल के बराबर होगा। कोई डाउट चलेगा, इसको ध्यान रखिएगा पूरा पूरा, काफी आज के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं गाइस अपन नेक्स्ट क्लास में इससे आगे, और इसको पूरा पढ़ के आइएगा, रिवीजन करके आइएगा। कल हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, ये सब चीज के बारे में कल के क्लास में हम डिस्कस करेंगे। अंडरस्टैंड, चलो सी यू अराउंड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, लाइक सब्सक्राइब।